नमस्कार। आज हम रिचर्ड कोच की किताब दी 80-20 प्रिंसिपल पर एक गहरी नजर डाल रहे हैं। हमारे पास ना इस किताब का एक काफी विस्तृत विश्लेषण है और हम उसी के जरिए इस सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि ये सिद्धांत कि कैसे 80% नतीजे अक्सर सिर्फ 20% कोशिशों से आते हैं, असल में काम कैसे करता है और इसे अपने जीवन में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सुनने में तो बड़ा दिलचस्प लगता है। चलिए देखते हैं इस विश्लेषण में क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसे पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। ये नाम इटली के अर्थशास्त्री विल्फ्रेडो पेरेटो के नाम पर पड़ा। उन्होंने सबसे पहले ये गौर किया था कि इटली की लगभग 80% जमीन वो करीब 20% लोगों के ही पास थी। अच्छा। हाँ, और रिचर्ड कोच ने इसी मूल विचार को मतलब सिर्फ अर्थशास्त्र तक सीमित ना रखकर इसे बिजनेस, उत्पादकता और यहाँ तक कि हमारी निजी जिंदगी पर भी लागू करके दिखाया। तो मतलब ये हमेशा बिल्कुल 80 और 20 का ही अनुपात नहीं रहता होगा, शायद कभी 90-10 या 70-30 भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ सबसे अहम बात अनुपात नहीं बल्कि वो असंतुलन है। सिद्धांत ये है कि थोड़े से कारण या इनपुट वही ज्यादातर नतीजों के लिए जिम्मेदार होते हैं। अनुपात बदल सकता है पर ये जो मूल आइडिया है ना कि इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं होते, वो कायम रहता है। तो ये सिर्फ बिजनेस की दुनिया की बात नहीं है। विश्लेषण तो कहता है कि ये जीवन के लगभग हर पहलू पर लागू होता है। ये बात थोड़ी चौंकाने वाली या कहूँ कि काफी व्यापक है। हाँ, विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है। इसका जो मुख्य विचार है वो है कम ही ज्यादा है, लेस इज मोर। यानी उन महत्वपूर्ण 20% कामों या चीजों को पहचानना जो हमें 80% नतीजे दे रहे हैं और फिर बाकी 80% पर कम ध्यान देना या शायद उन्हें हटा ही देना। मकसद सिर्फ बिजी रहना नहीं बल्कि वाकई में प्रोडक्टिव होना है। जैसे विश्लेषण में कुछ उदाहरण भी दिए गए थे शायद, जैसे कि 20% ग्राहक ही कंपनी का 80% मुनाफा लाते हैं, या फिर हमारी 20% आदतें हमारी 80% सेहत तय करती हैं, कुछ ऐसा। पहचानना और उसका सबसे अच्छा इस्तेमाल करना। निजी जीवन में भी सोचें तो हो सकता है हमारे 20% रिश्ते ही हमारी 80% खुशी या शायद तनाव की वजह हो। पर यहाँ एक पेच है जो विश्लेषण में भी सामने आया, वो ये कि उन सबसे जरूरी 20% को पहचानना वही असली चुनौती है। अच्छा, कैसे? क्योंकि हम अक्सर भावनात्मक रूप से कुछ कोशिशों को ज्यादा महत्व दे देते हैं, भले उनका नतीजा उतना ना हो। निष्पक्ष होकर देखना मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये तो है। सुनने में सिद्धांत तो बहुत काम का लगता है। विश्लेषण में इसकी खूबियां भी गिनाई गई हैं कि ये समझने में आसान है, असल जिंदगी के उदाहरण हैं इसमें, समय बचाने में मदद करता है और कहीं ना कहीं सोचने का नजरिया बदलता है। हाँ, उपयोगिता तो इसकी काफी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन विश्लेषण इसकी कुछ कमजोरियों की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा, जैसे कि? बार बार समझाया गया है। और ये भी शायद कि इसे आंख बंद करके हर जगह फिट नहीं कर सकते। मतलब ये कोई रामबाण नहीं बल्कि एक दिशा निर्देश जैसा है। बिल्कुल सही कहा। विश्लेषण ये साफ करता है कि ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हर स्थिति ठीक 80-20 के खांचे में फिट नहीं बैठेगी। और हाँ, इसे लगातार अमल में लाने के लिए अनुशासन और एक गहरी आत्म जागरूकता चाहिए। देखिए, सिद्धांत समझना एक बात है, पर उन असली 20% को पहचानना और फिर बाकी 80% को छोड़ने का साहस करना वो असल मेहनत है। क्या हम वाकई अपने प्रयासों के असर को बिना किसी पक्षपात के देख पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो विश्लेषण भी उठाता है। तो विश्लेषण के हिसाब से ये किसके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? उसमें उद्यमी, छात्र, पेशेवर और खासकर वो लोग जो काम के बोझ से दबे हुए महसूस करते हैं, उनका जिक्र था। हाँ, वो तो है ही, पर असल में ये हर उस व्यक्ति के लिए उपयोगी है जो अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझना चाहता हो और जो गैर जरूरी चीजों से अपना ध्यान हटाकर जरूरी चीजों पर लगाना चाहता हो। विश्लेषण में कुछ अच्छे ठोस उदाहरण भी दिए गए हैं। हाँ, जैसे छात्र उन 20% टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दें जिनसे परीक्षा में 80% सवाल आने की संभावना हो, या फिटनेस में उन 20% कसरतों पर फोकस करें जैसे कंपाउंड मूवमेंट्स जो 80% नतीजे दें। करियर में भी उन 20% स्किल्स को मजबूत करें जो शायद 80% अवसरों के दरवाजे खोल सकती हैं। तो कुल मिलाकर इस विश्लेषण का सार क्या निकलता है? ये किताब या ये सिद्धांत सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का कोई टूल नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने का एक अलग नजरिया है, एक दर्शन है। ये हमें आसपास के शोर को कम करके उन चीजों पर ध्यान लगाने में मदद करता है जो वाकई मायने रखती हैं। को बदलने के लिए एक बहुत शक्तिशाली ढांचा जरूर देता है।
इसे सही ढंग से समझकर लागू किया जाए तो वाकई काफी फर्क पड़ सकता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं हम सबके सोचने के लिए। अगर ये सच है कि हमारे 80% नतीजे केवल 20% कोशिशों से आते हैं, तो हमारे जीवन के किस क्षेत्र में, चाहे वो काम हो, रिश्ते हो या अपनी सेहत, वो कौन सी 20% कोशिशें हैं जिन पर शायद हमें अभी सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? इस पर सोचा जा सकता है।